हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल AR मिस प्रजापति। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो अपना हम डेली रूटीन शेयर करते हैं। और हमारा एक 8 मंथ का बेबी है जिसका कल ही 7 मंथ कंप्लीट हुआ है। जब से हम मायके से ससुराल आए हैं तब से हमारा सारा रूटीन चेंज हो गया है और साथ ही साथ अविराज का भी रूटीन चेंज हो गया है। तो कैसे क्या होता है उसे हम दिखाते रहते हैं। हमने सुबह का अपना सारा काम खत्म कर लिया है, खाना भी बना चुके हैं। बस हमें खाना खाना है और सुबह ही हम नहा लिए थे खाना बनाने के बाद। उधर का काम सारा हमारा खत्म हो गया है। बस हमें अब अपने कमरे में साफ सफाई करना है और कुछ कपड़े रखना है और अब विराज की मालिश करना है और नहलाना भी है और साथ ही साथ हमें खाना भी खाना है। कमरे की साफ सफाई करनी थी और हमें बेड सही करना था, तो हमने सब सही कर दिया था, अच्छे से चादर बिछा दिया था। बस अविराज की मालिश हमें करनी थी। और ये शिवांश है, तो ये खेल रहा था बैठ अविराज के पास। तो अविराज बैठा था। छोटे छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनको अच्छा लगता है और उनका मन लगा रहता है। तो बच्चे को पहचानते ही हैं। और अविराज को हमें नहलाना था मालिश करने के बाद। तो हम इनकी मालिश कर रहे थे, तो काफी खुश रहता है मालिश करते टाइम। और हमारा सारा काम खत्म हो गया था तो हम आराम कर रहे थे। और अभिराज का जिम निकाल के दिखाना अभी कम नहीं हुआ है। और जब भी कोई बुलाता है तो उसे जिम निकाल के दिखा देता है। ये तो बच्चों की आदत रहती है, तो सबको बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी मालिश हम कर दिए थे और हंस भी रहा था काफी ज्यादा। तो हम वही कपड़ा पहना देंगे, अभी फिर नहलाना हमें है तो नहला देंगे थोड़ी देर में। और बच्चों को कपड़ा पहनाना कितना भारी लगता है। पहले तो हम कपड़ा इनको सही से पहना ही नहीं पाते थे। इतना रोता था, इतना रोता था। और ठंडक का मौसम था तो दो दो तीन स्वेटर पहनाते थे, एक इनर स्वेटर जैकेट। तो बहुत ज्यादा रोता था और मेरा हाथ भी काफी दर्द करने लगता था स्वेटर पहनाते पहनाते। और सही से हाथ भी नहीं निकलता था तो और परेशान हो जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो फिर आदत पड़ गई और अब तो बस दो पहना दो, एक बनियान पहना दो, एक टी शर्ट पहना दो, हो गया। और अब तो अच्छे से हाथ अपने ही कर लेता है। तब देखो जिम निकाल के चिढ़ा रहा है हमको। विराज की मालिश हो चुकी थी तो हमें खाना खाना था, भूख भी लगी थी। तो आज छोला बना था। जब चना उबाला जा रहा था तो हमें याद नहीं था कि हम अविराज के लिए थोड़ा निकाल दें। चना वो खाता है उबला हुआ। तो हम वही चना दो तीन धुल लिए थे और वही चना हाथ से दबा दबा के अभिराज को खिला रहे थे। तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था तो वो खा रहा था। और जितनी बार खिला रहे थे उतनी बार खा रहा था। और ऐसा तो मसाला था तो उसको तीखा लगता है इसलिए हम धुल लिए थे। और बच्चों को तो नमक देना नहीं चाहिए, तो अच्छे से खा रहा था, उसे अच्छा लग रहा था काफी ज्यादा। जब भी बैठते हैं खाना खाने तो अविराज को कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं तो उसे अच्छा लगता है। और साथ में बैठो खाना खिलाओ तो बच्चे भी खाते हैं, तब उनको पता चलता है ये खाने वाली चीज है। बच्चे को जैसा सिखाएंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। अगर कुछ गलत सिखाएंगे तो गलत ही सीखेगा, और इससे बच्चे गलत चीज ज्यादा ही सीखते हैं। खाना खाने के 1 घंटे बाद आराम किए, उसके बाद अविराज को नहला दिए। तो हमने सब सामान अविराज का रख दिया था, लेकिन ये अपना क्रीम वो दे ही नहीं रहा था। बार बार मांग रहा था। मैंने इनका लोशन तेल सब रख दिया था, लेकिन वो छीन रही थी तब भी नहीं दे रहा था। फिर अविराज को नींद आई नहाने के बाद तो सो गया। और अविराज हमेशा ही मुंह खोल के ही सोता है। जब भी सोता है मुंह खोले रहता है, कितना भी मुंह बंद करती है। और ये हमारी शादी की फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। तो कूलर की हवा से ये हील डुल रहा था, हमें तो डर लगता है कहीं टूट न जाइए। फिर अविनाश सो के उठा, हम फ्रूट खा रहे थे। अविनाश को केला अच्छा लगता है तो केला ही पी खाता है। कभी कभी हम केला की प्यूरी उसे दे देते हैं। तो ये था हमारा मॉर्निंग रूटीन। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना।